ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। आचार्य शंकर की वाणी वही बात कहती है जो जिन वाणी, सुखस्य दुःखस्य न कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। जब आप कहते हैं प्रोद दाति कुबुद्धि रेशम, दुख किसने दे दिया? पत्नी ने दे दिया, बाप ने दे दिया, बेटे ने दे दिया, मित्र ने दे दिया। दूसरों के ऊपर डालते हो तो इसका मतलब है प्रोद दाति कुबुद्धि रेशम, ये अज्ञानी आदमी का लक्षण। कोई किसी को दुख नहीं। शेर सुदर्शन पर इतना अपसर्ग आ गया, फांसी टल गई। कर्म सिद्धांत को स्वीकार करते तो आगे बढ़ जाते। प्रोद दाति कुबुद्धि रेशम अहम करोमि तीव्रताभिमान, कि मैंने उसको सुख दे दिया, मैंने धन कमाया, मैंने भोजन बनाया, मैंने शील का पालन किया, मैंने दान दिया। आपका कर्तव्य है, क्योंकि आप जो भी है, हम नहीं कहते लाखों का दान, जो भी आपको लगता है, जहां भी जाते हो, जिस संस्था के पास रहते हो, उसको आवश्यकता होती है, उसमें आपका हिस्सा है कुछ देना, जो भी आप देना चाहते। आप देखते हो यहाँ भोजनशाला चलती, आप देखते हो यहाँ सब कार्यक्रम हो रहे हैं, आप सब देखते हो, जो भी आप प्रभावना देते हो या किसी की मदद को देते हो, तो जो फंड इकट्ठा होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके दिया जाता है। तो देना कि मैं दे रहा हूँ भूल जाना। अहम करोमि तीव्रताभिमान, मैंने उसको दे दिया। तुम दे क्या सब, गीता कहती है तुम लाए क्या थे? ये 2 किलो की शरीर करवट नहीं बदल सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे, मक्खी मच्छर को उड़ा नहीं सकते थे। ये माँ की करुणा, ये पिता का प्यार, भाई बहनों का प्यार, तुम्हें उठाया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, बड़ा किया, फिर आगे अध्ययन करवाया, वो भूल गए उसका। आज तुमने धन कमा लिया तो मैंने कमाया, मैंने कमाया। कभी माता पिता को, चाहे माता पिता कैसे भी हो, गुरुजन कैसे भी हो, वृद्ध हो, आपके पास संपन्नता है, शक्तिशाली हो, पर ये अहंकार मत करना कि मैंने कमाया, मैंने कमाया। अहम करोमि तीव्रताभिमाना, कि मैंने किया, ये सब निमित्त को दोष मत देना, कर्ता भाव। स्वकर्म सूत्र ग्रथ तो ही लो, सारा संसार एक कर्म गति से चल रहा है, कर्म गति। 4 गति 84 लाख जीवा योनि में हम कहाँ कहाँ गए, नरकों में गए, एक बार नहीं। नरकों में कितनी वेदना है। कोई नरक का नेरिया इधर आ जाए, तपती अंगारों में आ जाए, इसको ठंडक महसूस होती है। सूरज का ताप कुछ लगता ही नहीं, इतनी भयंकर शीत होती। तो हम नरक की वेदना सहन करके आ गए। हम अग्नि, जल काया, अग्नि, वायु, वनस्पति में भी जन्म ले लिया। हम पशु पक्षी में भी जाके आए, हाथी घोड़ा बैल सब बन गए हम लोग। कुछ पुण्य कमाया तो मानव का जीवन मिल गया। ये मानव का जीवन, चत्तारी परमंगानी दुल्लहानी जंतुनो, मानु सत्संग सुई श्रद्धा संयमी में। 4 परमंग बहुत दुर्लभ है। मानुषता, मनुष्यता, श्रद्धा, संयम। संयम का मतलब इंद्रियों का निग्रह करना। ऐसा नहीं कि तुम दीक्षा ले लो, घर में रह करके कैसे भोजन करना, कैसे बातचीत करना, 5 सुमति 3 गुप्ती का पालन करना, कैसे श्रावक की 12 व्रत आप ले सकते,
बहुत आसान है आपके लिए 12 व्रत। हम देते थे 12 व्रत दोपहर को मुझे समय पर अवसर करवाने के बाद, और 12 व्रत की किताब भी छपी है, आप पढ़ो। सब काम छोटे छोटे व्रत हैं जिसमें आप कमाई करते हो, कुछ भी करते हो, कोई दोष नहीं लगता। आप एक महावीर के समोसर में आ जाते हो, महावीर की साधना में अंग बन जाते हो। महावीर के तीर्थ 4 हैं, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका। यदि आपने अनुव्रत ही नहीं लिए तो आप श्रावक कैसे बनोगे? हम साधु के पंच महाव्रत ना लें तो हम ऊपर कैसे बैठ सकते हैं? हम साधु कहला ही नहीं सकते यदि पंच महाव्रत लेते हैं, 5 सुमति 3 गुप्ती की पालन यथाशक्ति करते हैं, हम साधु। और आप श्रावक, कैसे श्रावक? यदि आप 12 व्रत लेते हैं। यदि आपने 12 व्रत ले लिए तो बहुत अच्छा, नहीं लिए तो हमें कहना, गुरुवार के दिन आपको उचित समय पर 12 व्रत का प्रत्याख्यान करवाएंगे, ताकि आप भगवान के तीर्थ में आ जाओ। और तीर्थ में आ गए तो श्रावक 2 भाव में मोक्ष जा सकता है। भगवान के 10 श्रावक, और क्या खेती बाड़ी करते थे, गायें थी, इतना समृद्ध था भारत देश, कितनी गाय, 40,000 गायें, 60,000 गायें, 80,000 गायें, 12 करोड़ की संपत्ति, 18 करोड़ की संपत्ति। और भगवान का एक उपदेश सुना, खड़े हो गए आनंद श्रावक कामदेव, प्रभु मैं दीक्षा नहीं ले सकता। भगवान ने 2 धर्म बताते हैं, एक साधु का, एक श्रावक का। प्रभु मैं साधु नहीं बन सकता, मैं श्रावक बनना। भगवान कहते आहासुम दे, भगवान कभी कोई जबरदस्ती नहीं, जो जैसे तेरी आत्मा को सुख। आहासु हम देवानुति, आते हैं घर आनंद। अपनी पत्नी को कहते मैं भगवान के पास गया, व्रत लिए, पत्नी भगवान के पास, कोई अच्छा कार्य करो तो अपनी धर्म पत्नी को, बेटे को, पिता को, सबको बताओ। जैसे आज भगवान की वाणी आ रही है, 5 बजे भगवान की वाणी आ रही है, तो कहो, इकट्ठे बैठो, वाणी को सुनो, कम से कम 2 घंटे अपने को दो। ये बहुत ज़रूरी है, आपका जीवन बदलेगा। छोटे छोटे बच्चों को बदलो, बच्चों को घुमा देना, विदेशों में ले जाना, होटलों में खाना खिला देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु बच्चों को संस्कार दो। एक बच्चे को एक कमरा बनाओ घर के अंदर, वहाँ बैठ कर के ध्यान करो, सामायिक करो। बच्चों को कहो कि तो बच्चे तू जीवात्मा है, तेरा घर सिद्धालय है, तुझे सिद्धालय जाना है। संस्कार दो बच्चों को, बच्चों को संस्कार दिए तो बच्चे आगे बढ़ जाएं, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो कहने का अर्थ आरंभ सरंभ कहाँ लगता है, कैसे लगता है, उसके लिए हम देखते हैं कि 8 कारणों से जीव हिंसा करता है। किससे 8? परिवंदन, प्रशंसा के लिए, मान सम्मान के लिए, पूजा आदि के लिए कि मेरी पूजा हो, जन्म मरण के लिए, संतान के लिए मेरी संतान हो जाएगी, नहीं होता, जन्म के लिए, मरण मृत्यु संबंधी कि उसकी मौत आ जाए, मेरी मौत आ जाए, ऐसा कभी सोचना ही नहीं। मुक्ति की प्रेरणा या लालसा करी। और दुख आया आपके जीवन में, दुख का प्रतिघात करने के 8 कारण से जीव कर्म बंधन करता है। और यदि आप सम्यक दृष्टि हो गए, यदि आपको भगवान की वाणी समझ में आ गई, तो इन 8 कारणों में आपको दोष लग ही नहीं सकता, ना जन्म के लिए, ना मरण के लिए, ना पूजा के लिए, ना किसी के लिए। जब मेरा शरीर नाशवान है, आत्मा अजर अमर है, तो मैं किसके लिए हिंसा करूं, किसके लिए करूं? तो हमें करना क्या है, हमें कैसा बनना है? भगवान जैसा बनना है कि नहीं बनना, परमात्मा जैसा बनना। सबकी इच्छा है परमात्मा बनने की। परमात्मा कैसा होता है, परमात्मा की व्याख्या क्या है? आचार्य अमित गति परमात्मा की व्याख्या करते हैं, आनंद रूपम परमात्म तत्वम समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम। आनंद रूपम
समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं स्वभावलीना निवसन्ति नित्यं जानाति योगी स्वयमेव तत्तम् जानाति योगी स्वयमेव तत्तम्। परमात्मा कैसे? आनंद रूपम, आनंद ही आनंद है। आनंद रूपम परमात्म तत्व कैसा? आनंद। अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान का समोसरण लगता है। हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं, सबको दक्षिणा देते हैं, पशु पक्षी आते हैं, भगवान जानते हैं, पर वो आनंद में रहते। आनंद रूपम, क्यों आनंद में रहते? समस्त संकल्प विकल्प मुक्तम, कोई संकल्प विकल्प होता ही नहीं उनको। आनंद रूपम परमात्म, समस्त संकल्प भी, कोई संकल्प विकल्प करना ही नहीं। ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा हो जाएगा। किसी के प्रति शिकायत शिकवा, भगवान कहते हैं कोई शिकवा शिकायत ना रखो। किसी को कहना तो एक बार प्रेम से समझा दो, माने उनकी मर्जी ना। अपने को ठेका ले रखा है, अपना ही ठेका ले लो। किसी का ठेका क्यों लेते हो? अपना मन ही काबू नहीं आता, अपनी इंद्रियां काबू नहीं आती, अपनी बुद्धि काबू नहीं आती, तो किसी को कैसे हम कह सकते हैं? इसलिए संकल्प विकल्प दूर कर दो। बहुत से ऐसे ही हमने पाल रखा, उसको सुधार दूं, उसको सुधार दूं, बेटे को सुधार दूं, उसको सुधार दूं। समस्त संकल्प में स्वभावलीना निवसन्ति नित्यम। भगवान कैसे हैं? अपने स्वभाव में लीन है। स्वभाव, स्वभाव का मतलब जीव अपने स्वभाव में आ जाए, 24 मिनट में ठहर जाए तो क्षायिक समगत, 48 मिनट ठहर जाए तो केवल ज्ञान हो जाता है। 48 मिनट में केवल ज्ञान, मोह कर्म दूर, स्वभावलीना निवसन्ति जानाति योगी। स्वयं योगी कौन? योगी जो आत्मार्थी है, जो साधक है। आप सब साधक हो, आपने भगवान की वाणी सुनी, आप कितने भाग्यशाली हो कि सुबह सुबह भगवान की वाणी आती है। वीतराग साधिका निशा जी वाणी देती है, कितना सौभाग्य है आपका। और भगवान कैसे शुरू करते? जड़ जीव का भेद कर दो और अपने में लीन हो जाओ, और सारी विधि समझा देते और कहते हैं दिन भर इसका प्रयोग करो। पर पर्यूषणों में तो प्रयोग कर दो, आगे तो तुम्हें दुकान में जाना, उसमें जाना, ये करना है। इसमें जीना है भगवान की वाणी का। एक वाणी को एक बार समझ में नहीं आती, 2 बार 3 बार 4 बार। मिश्री एक बार खा के फिर मन करता ना थोड़ी सी और खा लें। बच्चों को टॉफी देते हैं ना तो बच्चे मांग लेते, एक टॉफी और दे दो, एक टॉफी और दे दो, मीठा अच्छा लगता है। तो ये तो अमृत है, मिश्री तो कुछ भी नहीं, इसकी उपमा नहीं दे सकते। भगवान की वाणी जितनी सुनते हो इतना तुम्हारा अंदर का संकल्प विकल्प टूट, मिथ्यात्व टूटता है और समकत प्रकट। ये जंग है मिथ्यात्व और समकत की। हमारा मन नहीं लगता ध्यान में। अरे भाई लगेगा धीरे धीरे। और कबीर कहते हैं ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल। तो माली कहते पौधा लगाया, 100 घड़े पानी की डाल दे तो क्या वो पौधा बड़ा हो जाएगा? इतना शानदार है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ, सहज सहज। माली सींचे 100 घड़ा, इकट्ठा 100 घड़ा डाल दे एक पौधे में, बगीचे में, ऋतु आए फल। समय आने दो, समय पर पकता है। इसलिए आज जो आप ध्यान साधना करते हो, बच्चों को कराओ, खुद करो, डूबो उसमें, संस्कार दो बच्चों को। छोटा बच्चा चाहे 5 साल का है, 7 साल का है, 10 साल का है, अपने पास बैठाओ, जड़ जीव का भेद बताओ। बच्चे तुम्हारा ये शरीर, मैं कई बार बोला है सती मदालसा का एग्जाम्पल दे करके, गर्भ में संस्कार दिए, शुद्धोसि बुद्धोसु निरंजनासु संसार माया परिवर्तित त्यज मोह निद्रा मदालसा वाक्य में वाच पुत्रम। हे पुत्र, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू निरंजन है। संसार माया, संसार की माया को छोड़ दो। त्यज मोह निद्रा,
ये मदालसा कह रही है, मदालसा सती कहलाई। 7 बेटों को जन्म दिया। तुम्हारे कितने बेटे हैं आज? एक ही काबू नहीं आता। 7 बेटों को जन्म दिया और 7 को सन्यासी बना दिया। ऐसी मां सती कहलाई। क्यों? आत्मा की साधना थी, सत्य की साधना थी, अस्तित्व का बोध था। उस अस्तित्व के बोध को आप जीवन में जियो। फिर चर्चा करेंगे, ध्यान करेंगे। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा। दो तत्व जुदा जुदा है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करें। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तमो देवावित्तं नमं संति जसधम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.